अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जिन लोगों का नेट जेआरएफ उर्दू का एग्जाम है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने अफसानवी मजमू में जितने भी अफसाने शामिल हैं उनको शॉर्ट में ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं और कितने अफसाने हैं वो हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने वारदात, हम वैशी हैं, अपने दुख मुझे दे दो और एक अफसानी मजमुआ और है उसको हम लोगों ने देखा है। आगे जो बचे हुए अफसानी मजमुए जल्दी हम शाम तक जो है उसको भी आपको उसकी वीडियो आपको अपलोड कर देंगे एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी नई वीडियो आए तो आपको मिल जाए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इससे हेल्प मिले। तो आज हम देखने वाले हैं नावल उमराव जान अदा, मिर्ज़ा हादी रुस्वा का लिखा हुआ नावल है। तो हम देखेंगे कि उसमें कितने बाब हैं और अशार जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा अशार किस बाब में शामिल है। नावल की शुरुआत किस शेर से हो रही है या नावल का इख्तिताम किस शेर से हो रहा है। तो बहुत 2 लाइन में सिर्फ 2 लाइन में आपको पूरे बाब जो हैं उनमें जितने भी अशार शामिल हैं उनको ऐसे ना शॉर्ट में एक एक वर्ड के साथ ऐसा 2 लाइन में इतने अच्छे तरीके से वो ट्रिक से बनाया गया है कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो हम उमराव जान अदा जो है उसको देखते हैं कि कौन कौन से अशार हैं, कितने बाब हैं, शुरुआत कैसे हो। नावल की शुरुआत जो होती है उमराव जान अदा की, उसमें जितने भी अशार आते हैं, पहला बाब, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी बाब हैं उन सब के बाब में जो अशार आए हैं शुरू में, तो उनका जो शॉर्ट है, शेर की अशार की जो इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है, यहाँ पर उसको शॉर्ट में लिखा गया है। आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये शेर जो है ये किस बाब से है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है। तो देखिए, पहला क्या है, इब्तिदा दे एक हाल, यानी जैसे हम बोलते हैं ना इब्तिदा यानी कि शुरू में। तो इब्तिदा दे एक हाल यानी कि एक हाल में हम नहीं एक शातिर, बोलते हैं ना कि हम शातिर नहीं है, तो इसको ऐसे बना लिया हमने कि हम नहीं एक शातिर यानी कि हम एक शातिर नहीं है। कुछ इत्तेफाकात, ये इत्तेफाकात है, तो कुछ इत्तेफाकात देखे सुन चुके हर चंद, यानी बोलते हैं ना हम कि हर चंद हमने कुछ इत्तेफाकात देखे और सुन चुके, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि कुछ इत्तेफाकात देखे सुन चुके हर चंद, किस तरह हाँ ए निगाह न पूछ, किस तरह हाँ ए निगाह न पूछ। ये कितना इजी है ये कि इब्तिदा दे यानी कि इब्तिदा में, ऐसे याद रखिएगा आप कि इब्तिदा दे मतलब इब्तिदा में। तो इब्तिदा दे एक हाल हम नहीं एक शातिर, इब्तिदा दे एक हाल हम नहीं एक शातिर, इतना याद रखिएगा। फिर है कि कुछ इत्तेफाकात देखे सुन चुके हर चंद, किस तरह हाँ ए निगाह न पूछ, यानी कि किस तरह ए निगाह न पूछ, हमने किस तरह जो इत्तेफाकात है हम देख चुके सुन चुके हर चंद। तो इस तरीके से देखिए, एक बार और मैं अच्छे से आपको समझा देती हूँ कि आप ऐसे याद रखिएगा पार्ट बनाकर। इब्तिदा दे एक हाल है ना, इब्तिदा दे एक हाल यानी कि इब्तिदा में एक हाल थी, ऐसे समझ में रखिएगा। इब्तिदा दे एक हाल, इब्तिदा अलग है, दे अलग है, एक हाल अलग है, तो इसको एक साथ मिला के याद रखिएगा कि इब्तिदा दे एक हाल हम नहीं एक शातिर, यानी कि हम एक शातिर नहीं है, तो हम नहीं अलग है, एक शातिर अलग है। क्या हम नहीं एक शातिर। उसके बाद क्या है कि कुछ इत्तेफाकात, यानी कि कुछ इत्तेफाकात देखे सुन चुके हर चंद, इसको एक साथ याद रखिएगा। कुछ जो है इत्तेफाकात ये एक साथ है, अलग है, देखे अलग है, सुन चुके अलग है, हर चंद अलग है, ठीक है। कुछ इत्तेफाकात देखे सुन चुके हर चंद। फिर है कि किस तरह, क्वेश्चन करती है वो, किस तरह हाँ ए निगाह न पूछ, तो किस तरह अलग है, हाँ ए निगाह अलग है, न पूछ अलग है, ठीक है। तो ये पूरा जो शॉर्ट बनाया है इसका पूरा शेर आपको अभी आगे देखने के लिए मिलेगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। ये सीक्रेट है, आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए देखते हैं कि जो नावल की शुरुआत होती है, हरफ आगाज़ शाहिद अली ख़ान ने उन्होंने लिखा है, तारुफ जो है मोहम्मद हसन का लिखा हुआ है। जो नावल की शुरुआत होती है वो जो किताब है उमराव जान अदा, जो किताब उसकी शुरुआत कैसे होती है,
हमको भी क्या क्या मरने की दास्तानी याद थी। शेर है, शेर का ये पहला मिसरा है। ठीक है, अभी बाब की शुरुआत नहीं हुई है, नॉवेल की शुरुआत हो रही है। हमको भी क्या क्या मरने की दास्तानी याद थी, शेर का जो है पहला मिसरा है। अब उसके बाद यहाँ पर वो अशार के सारे मिसरे मेंशन किए गए हैं, लिखे हुए जो मुशायरा होता है, तो हर मुशायरे में जो अशार की शुरुआत होती है उसकी। तो उसके बाद है, किसको सुनाए हाल दिलजार ए अदा, यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, मिर्ज़ा जो है ये बोलते हैं। उसके बाद उमराव जो जो अशआर बोलती है, उन अशआर का जो पहला मिसरा है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। काबे में जाके भूल गया राह दैर की। फिर दूसरे में शब फिराक बसर नहीं होती, शोर फरियाद ताफलक पहुँचा, तेरे कूचे के बेनवाओं को। ये पूरे मुशायरा, जितना भी मुशायरा हुआ है उसमें उमराव ने जो अशआर पढ़े हैं, जो अशार लिखे हुए, उन अशआर का यहाँ पर पहला मिसरा लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को याद करना है तो आप सिर्फ पहला पहला मिसरा जो है वो याद रखेंगे, तो भी आप लोगों को एग्ज़ाम में पहचानने में आसानी होगी। चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो शुरुआत होती है क्या बोलते हैं बाब की, तो उन जो हमने अभी देखा है ऊपर कि उन बाब की जो शुरुआत होती है, तो वो बाब जो है वो शेर, ये इनका जो तफसील से, तो हम लोग देखते हैं उमराव जान अदा की जो बाब की शुरुआत होती है। ठीक है, तो वो शॉर्ट में जो हम लोगों ने अभी देखा, इब्तिदादे हाल, ये पूरा जो लिखा हुआ था। अब बाब के जो अशआर हैं पूरे पूरे वो हम देखते हैं। तो नावल की शुरुआत कैसे होती है, एक शेर दिया हुआ है, उमराव जान अदा जो है वो बोलती है, लुत्फ़ है कौन सी कहानी में आप बीती कहूँ कि जग बीती कहूँ। ये शेर जो है एक बार एग्ज़ाम में आया था, पूछा गया था कि ये शेर उमराव जान अदा के किस हिस्से में है, शुरू में, इख्तिताम में है या किस हिस्से में। तो नावल जब शुरू होती है तो ये है कि लुत्फ़ है कौन सी कहानी में आप बीती कहूँ कि जग बीती कहूँ, उमराव जान अदा ये बात कहती है। अब बाब की जब शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि पहले बाब में शेर जो है वो बोलती है, इब्तिदा आवारगी की जोश वहशत का सबब हम तो समझे हैं मगर नासे को समझाएंगे क्या। ये पहला शेर है, पहले बाब का शेर है, याद रखिएगा। उमराव जान अदा जब नावल शुरू होती है, ये शुरुआत का शेर है, ये पहले बाब का शेर है जब पहला बाब शुरू होता है। वीडियो थोड़ा सा रफली लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो है ये समझ में आ जाएंगे अशार, कैसे अशार जो हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, आप बस ये देखिए। उसके बाद है दूसरे बाब में जो शेर है वो शुरू होता है, दे फड़कने की इजाज़त सयाद शब अव्वल गिरफ्तारी की। अभी हमने क्या पढ़ा था, इब्तिदा दे। ठीक है, अब देखिए कितने अच्छे से इब्तिदा दे, तो इब्तिदा, ठीक है, पहला यहाँ पर है इब्तिदा, दूसरा है दे। उसके बाद क्या था, इब्तिदा दे हाल, हाल है ना। अब तीसरा बाब शुरू हुआ है। देखिए ये शेर है तीसरे बाब में, एक हाल में इंसान की बसर हो नहीं सकती, अब रंग तबीयत का बदल जाए तो अच्छा है। एक हाल में इंसान की बसर हो नहीं सकती, अब रंग तबीयत का बदल जाए तो अच्छा है। देखिए हमने क्या पढ़ा था, इब्तिदा दे हाल, शॉर्ट बनाया था हमने। इब्तिदा ये हो गया पहला, इब्तिदा दे, और उसके बाद है यहाँ पर हाल। हाल में जो है ये, इससे आप याद रखेंगे, हाल इसमें आएगा तो इससे याद आप रखेंगे। उसके बाद क्या था अपना, हम नहीं एक शातिर। ठीक है, हम नहीं एक शातिर, तो क्या है, हम नहीं एक शातिर। चौथा है हम नहीं है उनमें जो पढ़ लेते हैं तोते की तरह, मकतबे इश्को वफ़ा का वफ़ा तजर्बा आमोज़ भी था। ठीक है, क्या हम नहीं उनमें जो पढ़ लेते हैं तोते की तरह, जो उमराव जान अदा है उसमें तोता ऐसे लिखा हुआ है, मकतबी इश्को वफ़ा तजर्बा आमोज़ भी था। ठीक, दूसरा क्या था, इब्तिदा दे हाल, पहला दूसरा तीसरे बाब का शेर था। फिर दूसरा था, चौथा, पांचवा, हम नहीं एक शातिर। ठीक है, अब है पांचवे बाब का शेर, एक शातिर चोर दिल मेरा चुरा कर ले गया, पास बा कम वक्त सब सोते के सोते रह गए। ठीक, इब्तिदा दे हाल, पहला दूसरा तीसरा बाब, उसके बाद हम नहीं एक शातिर, चौथा और पांचवा बाब हो गए, ये 5 अशार आपके। अब है कुछ इत्तेफाकात देखे सुन चुके हर चंद। ठीक है, तो इसमें देखिए छठा, सातवां, आठवां, नवां बाब। अब देखिए छठा शेर क्या, हमने क्या पढ़ा था, इब्तिदा दे हाल,
हम नहीं एक शातिर, इसके बाद कुछ इत्तेफाकात सुन चुके, ठीक है। अब है कुछ, उनको इम्तिहान वफा से गरज न थी, एक ज़ारो नातवा के सताने से काम था, ठीक। उसके बाद इत्तेफाकाती ज़माना से ये कुछ दूर नहीं, यूं भी होता है कि बिछड़े हुए मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ इत्तेफाकात देखे सुन चुके, ठीक। अभी हम देखते हैं उसके बाद वाला क्या था अपना छठा सातवां, कुछ इत्तेफाकात जो है पांचों, छठा और सातवां था कुछ इत्तेफाकात। अब क्या है कि कुछ इत्तेफाकात देखे सुन चुके हर चंद, ठीक। शेर है, देखिए पहुँचे कहाँ तक शोरशे दिल का असर, सरसरे वहशत का ये शोला है भड़काया हुआ, ठीक है। ये है भड़काया हुआ, यहाँ पर ये छूट गया है। क्या था, कुछ इत्तेफाकात देखे सुन चुके हर चंद, ठीक है, देखे सुन चुके हर चंद। अब है आठवां शेर था, देखिए पहुँचे कहाँ तक शोरशे दिल का असर, सरसरे वहशत का ये शोला है भड़काया हुआ। अब आगे देखते हैं नवा क्या था, सुन चुके, तो सुन चुके हाले तबाही का मेरी और सुनो, क्या, सुन चुके हाल तबाही का मेरी और सुनो, अब तुम्हें कुछ मेरी तकरीर मज़ा देती है, ठीक है। उसके बाद आगे हर चंद क्या था हमारा, कुछ इत्तेफाकात, क्या था, कुछ इत्तेफाकात देखे सुन चुके हर चंद, तो हर चंद का है 10वां बाब है हर चंद वाला, कि हर चंद बहुत गौर किया हमने शबो रोज़, दुनिया का तिल्सिमात समझ में नहीं आया, ठीक है। कुछ इत्तेफाकात जो थे देखे सुन चुके हर चंद। उसके बाद था हमारा किस तरह हाँ ए न पूछ, किस तरह, क्या, किस तरह हाँ ए न पूछ, ठीक है। उसके बाद है 11वां क्या था, किस तरह हाँ ए न पूछ, क्या है 11वां है आपका कि किस तरह से हो तस्कीने शौक, कैसा रश्क, मिलेंगे आज हम उनसे रकीब से मिलके, ठीक। उसके बाद था कि हाँ ए निगाह शौक मुनासिब एहतियात, ये है हाँ ए निगाह शौक मुनासिब एहतियात, ऐसा ना हो कि बज़ में चर्चा करे कोई, ठीक है। 13वां क्या था, हाँ किस तरह हाँ ए निगाह न पूछ, ठीक है। तो 13वां क्या था, 13वां था कि न पूछ नामे आमाल की दिल आवेज़ी, तमाम उम्र का किस्सा लिखा हुआ पाया, ठीक है। उसके बाद आखिरी शेर जो है वो आपका वो है, जब पूरे बाब जो 13 बाब हैं, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि कितने बाब हैं, 13 बाब हैं। 13 बाब के अलग अलग अशार आपको पता चल गए, फिर बाब शुरू होने से पहले जो शेर था वो आपको पता चल गया। उसके बाद जब 13वां बाब ख़त्म होता है, उसके बाद आखिर में शेर जो अदा है वो कहती है, मरने के दिन करीब है शायद के हयात, मुझसे तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई, ठीक है। याद रखिएगा जब नावल की इब्तिदा होती है तो इब्तिदा से ही शुरुआत होती है, और आखिर में क्या है, इससे रिलेट कर सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो इंसान क्या होता है, मर जाता है वो, तो आखिर में जो है वो मरने की तमन्ना करने लगती है, तो मरने के दिन करीब है शायद के हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई, ठीक है। बहुत इजी है, आपको ये कोई नहीं बताएगा, तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत शॉर्ट में है, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अभी इंशाल्लाह हम आगे अफसानवी मजमूए के जो शॉर्ट में है वो ट्रिक वाइज अभी हम देखने वाले हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और एक अच्छी ट्रिकी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से जारी रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। जो नावल है उसमें कितने बाब हैं और अशार हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से सारे अशार जो हैं वो ट्रिक से याद हो जाएंगे। 2-3 बार आप उसको पढ़िएगा। अगर आपको अशार पूरे याद भी नहीं होते तो आप जो वो 2 लाइनें इब्तिदादे हाल करके है, वो पूरा जो है आप उसको 3-4 बार उसको देखिए, चलते फिरते पढ़ेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बाब हैं और उसमें कितने अशार शामिल हैं। जैसे अशार आपको दिए जाएंगे, आप एक वर्ड से आप उसको फ़ौरन पहचान लेंगे कि हाँ ये जो लफ्ज़ है ये इस शेर का है, तो
ये पूरा शेर होगा और किस बाब में है आपको जहन में रहेगा कि इब्तिदा दे हाल, इब्तिदा पहला बाब है, दे दूसरा बाब है और हाल तीसरा बाब है। ऐसे आपको पूरा याद रहेगा। इब्तिदा दे हाल मैंने एक शादी खुश इत्तेफाकात देखे सुन चुके हर चंद, ऐसे करके हर चंद एक शेर में से सिर्फ आपने ये लिया, सुन चुके एक शेर का लफ्ज़ है, देखिए जो है एक शेर का लफ्ज़ है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाने वाला है जैसा आपने अभी देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक करना आपकी मर्ज़ी है कमेंट करके, लेकिन आप ज़रूर हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और कुछ समझ में नहीं आया तो आप वो भी पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अभी एग्ज़ाम में रिवीजन का टाइम है ताकि सबको इससे हेल्प मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में और दूसरे अफसानवी मजमूओं के जितने भी अफसाने हैं उनके नामों के ट्रिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से जारी रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।